गाजा पे लेख लिखना, सोनिया जी का फिलिस्तीन का झोला, प्रियंका जी का, राहुल जी का हिंदुत्व को ISIS और बोको हराम से जोड़ना, ये सारा घटनाक्रम आपको लगता है कुछ और है? अरे भाई, उनको दिखा कि कर्नाटक में सरकार बन गई, तेलंगाना में सरकार बन गई, उनके लिए तो ये अच्छा है ना। तो केरल में सरकार बन गई, एक्चुअली वो कर रहे थे। वो बिल्कुल ये जानते हैं कि मुसलमान पूरा आ जाए, उसका छिटपुट कुछ और आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि समय ही कुछ उनका खराब चल रहा है कि ऐसे नहीं हो पा रहा है। यही तो ममता जी भी सोचती थी। जो सो कॉल्ड सेकुलर, जिसको मैं फ्रॉड सेकुलर कहता हूं, उन पार्टियों का यही है कि हमें मुसलमान पूरा दे दे, उसके बाद फिर कुछ हम हिंदू कर ले, और उसके बाद कहेंगे नहीं हम तो सेकुलर देखिए। वो हिंदू वाला भी तो नहीं मिल रहा ना, और ये कांग्रेस की चिंता होना चाहिए। हमारा भी सवाल और हमारा काम ये नहीं है कि आपको मुसलमानों ने वोट क्यों किया भाई। वो हिंदू को रोज अपराध बोध से ग्रसित कराते हैं। आप नेशनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी होकर के आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल ये होना चाहिए, क्यों दूसरे लोग जीत करके नहीं आ रहे हैं उस पार्टी? वो तो कह रहे हैं कि हिंदू खराब है ना भाई, आप बार बार जो है हिंदू खराब कह रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार मुसलमानों ने बनाई है? बिल्कुल नहीं, मिला ना। मैं इन राज्यों की, इन चुनावों की बात कर रहा हूं सर। हाँ, वो बात आपकी ठीक है भाई। केरल में भी जो है उनके अपने 63 जो हैं, उसमें से 7-8 ही हैं मुसलमान। बाकी नहीं, थोड़ी ना होगा कि दरअसल वोट ही नहीं होंगे। दरअसल लेकिन आसाम और बंगाल में भी क्यों सर, 2 राज्यों में भी क्यों इतना ऐसा बिल्कुल स्टार्क डिवाइड क्यों दिखाई दे रहा है? बेसिकली कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है। मुस्लिम लीग और माओवादी कांग्रेस पार्टी, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे केरल के चुनाव के समय जो आया था, इसके पहले कांग्रेस का 2024 के लोकसभा चुनाव के समय का घोषणा पत्र देखेंगे, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की, और कांग्रेस को लग रहा है कि भाई आप मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ममता बनर्जी के पास मत जाओ, आप तेजस्वी यादव के पास मत जाओ, आप अखिलेश यादव के पास मत जाओ, तमिलनाडु में आप स्टालिन के पास मत जाओ। सारे मुसलमान हिंदुस्तान के कांग्रेस को अपना पार्टी मान ले, और हिंदुस्तान के सारे मुसलमान हमें अगर वोट करने लगेंगे तो फिर 10 से 12% तो हमको हिंदू वोट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए भी थी, उन पार्टियों के लिए भी थी जो जिनका नाम अभी आपने लिया। बिल्कुल, उनको संदेश देने के लिए तो मुसलमानों को कि आप एक तरफा हमको वोट करो, मोदी से और बीजेपी से हम लड़ सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हमें, सारा मुसलमानों का वोट हमको मिल जाएगा, तो 10 से 12% तो हिंदू वोट करता है। अब इस सारी चीजों में सर प्रॉब्लम ये, मैं नहीं जानता कि ये किस मन से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन ये जिसने सुनी होगी, जिसने मैंने सुना तो मुझे अटपटा लगा कि आप इस विषय पर सफाई क्यों देने आ गए? जिसने आरोप लगाना था लगा दिया, आप इसी चीज पर क्यों सफाई दे रहे हो? एस्टैब्लिश करना है उसको। एग्जैक्टली। तो आप जो एस्टैब्लिश करने के लिए आए कि हाँ हमको मुसलमान वोट मिलता है और सबसे ज्यादा हम ही को मिलता है, हम ही पे मुसलमान सबसे ज्यादा भरोसा मिलता है, ये फिर दूसरे वाले पक्ष को जो आपको नहीं मिलता उसको कैसा महसूस करा रहा है? ये भी तो सुनना चाहिए। जो आप, जिसको आप बार बार रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं, जो कहते हैं, वो तो पहले ही आपको वोट नहीं दे रहा है, ऊपर से आप उसको ये और बता रहे हो कि हमको देखो ये लोग तो इतना देते हैं। नहीं, एक तो मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पवन खेरा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ऑन करने के लिए किया। ओके, इसमें मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा कि बिल्कुल। और क्यों करने में क्यों कंफ्यूजन आपको लग रहा है? मुसलमान यदि उनको वोट दे रहे हैं तो कोई अपराध हो रहा है क्या कांग्रेस के लिए? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए बात कर रहा हूँ, नहीं, यदि कांग्रेस को 65 में से 63 में से 8 MLA मुस्लिम मिलते हैं, है ना, और ये मान लीजिए 19 में से 18 मिलते हैं, तो मुस्लिम लीग पार्टी हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के 240 में एक भी मुसलमान नहीं हो तो वो हिंदू महासभा कहते हैं उसको, हिंदू पार्टी हो गई सर। हिंदू महासभा बोले ना, उसका नाम हिंदू महासभा रख दीजिए। ये क्या बात है? जिसको वोट देना है वो दे रहा है और वो ऑन कर रहे हैं, और मुसलमान किसी को वोट दे रहे हैं, ये अपराध है क्या? ये यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपराध हो रहा है। और ये कांग्रेस की चिंता होगी कि उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हिंदू दे रहा है नहीं दे रहा है, ये उनकी चिंता है। मुझे बताइए। और 99 MP जिनके हैं, कितने मुसलमान हैं? क्या उनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया इसलिए वो केवल मुसलमानों से 99 आप इसको अलग दिशा में ले गए। बात सारी कांग्रेस की हो रही है। मुसलमान का वोट और मेरा वोट जो जिसको देना चाहे दे भाई, उसका मन है, उसको सारा कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस की क्या सोच है उस पर बात हो रही है। विजय जी, एक अलग पर्सपेक्टिव से जरा भाई, कोई शरिया थोड़ी ना, भारत में लोकतंत्र है, जो मर्जी दे। उनको देना है वोट, उनको ऑन कर रहे हैं, कोई अपराध के भाव से नहीं ले रहे। उनको पूरा अधिकार है देने का जहां वोट दे सके, लेकिन वो मुसलमान होने के नाते वोट कर रहे हैं, ठीक है ना? इस चीज को एक मिनट सुन लीजिए ना भाई। हम कहते हैं ना कि आसाम के अंदर हेमंता विश्व शर्मा को हम आप ही को याद दिला रहे हैं कि जो उनको वोट मिल रहा है वो सिर्फ हिंदुओं के कारण नहीं, डेवलपमेंट के कारण भी मिल रहा है।